नमस्कार विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 से प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 करेंगे। और जो एग्ज़ाम व्यू से ये तीसरे के 2 पार्ट हैं और 2 ये 4 प्रश्न हो जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्टली इनमें से एग्जाम पेपर में आता ही है। तो देखिए, जैसे पहले सम के अंदर रूट निकालना है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 और दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 3 इक्वल टू ये x नॉट इक्वल टू देने का मतलब है विद्यार्थियों यदि -4 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइन होता है। इसी तरह 7 लेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा और ये भी नॉट इक्वल टू इसीलिए दिया है। तो देखिए हम इनको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे विद्यार्थियों ये सम दिया हुआ है हमें, फर्स्ट पार्ट x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x/1 ले लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, x आ जाता है, 1 से डिवाइड किया x आएगा, x की x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वेयर, x को 1 से डिवाइड किया 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू ये था। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको 1 से मल्टीप्लाई किया सेम, इसको 3 से किया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब हमारे पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं है विद्यार्थियों, गुणा करें तो 3 और घटाएं तो गुणा करें तो 1 और घटाएं तो 3। तो हम क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ कर लेंगे। x इक्वल टू 1, a इक्वल टू ये आ जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इक्वल टू x का कोफिशिएंट आता है और c इक्वल टू ये हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक मेथड था जो आपको अच्छे से याद ही होगा। यहाँ पे हमने मान पुट किया x का मान निकालने के लिए, b आपको माइनस दिया हुआ था, माइनस फॉर्मूले में लगता है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a एक दिया है, c माइनस 1/, ये प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 माइनस ये था और माइनस ये, माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया विद्यार्थियों 13 आ जाएगा। भले ही आप इतना ही छोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर सही होगा। अब इसके अंदर हमने एक बार इसको प्लस लिया और एक बार माइनस, ये आपका आंसर होगा। और आंसर में विद्यार्थियों ये पहले और ये बाद में दिया होता है वो सही भी है, जैसे हम भी गलत नहीं है, चाहे कोई पहले लिखते दोनों ही सही होता है। छोटी टर्म पहले और बड़ी बाद में लिखते हैं। 3 में से कुछ माइनस किया तो ये छोटी आ जाएगी, 3 में कुछ प्लस किया तो ये बड़ी आ जाएगी। तो ये भी ठीक है, या इसको पहले और इसको बाद में लिख दें तो भी सही है। इसी तरह से विद्यार्थियों इसका सेकंड पार्ट जैसे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू ये, हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये दोनों नंबर ही आ जाएंगे नीचे वाले, जिसके नीचे दिया है वो छोड़ देंगे, बाकी मल्टीप्लाई, यहाँ x माइनस 4 दिया है, x माइनस 4 छोड़ते हुए x माइनस 7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये सेम आ जाएगा। x माइनस 7 दिया है, यहाँ x माइनस 7 छोड़ते हुए x प्लस 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, यही आ जाएगी। आगे माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया इक्वल टू ये। अब ये माइनस हटाएंगे तो ये x माइनस का हो जाएगा और 4 भी माइनस का हो जाएगा, ये सेम रहेगा। x से x कैंसिल, प्लस माइनस, माइनस 7 और माइनस 4 माइनस का 11 और नीचे इनकी मल्टीप्लाई की x की x के साथ x स्क्वेयर, x की 7 के साथ माइनस 7x, 4 की x के साथ 4x, 4 की 7 के साथ ये आ जाएगी। और इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का 3x माइनस 21, यहाँ ऊपर 11 रहता है, यहाँ भी 11 से 11 कैंसिल हो जाएगी विद्यार्थी, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे ऊपर से ऊपर कब कैंसिल होने लगा, बेटे इक्वल टू का साइन दिया हो तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे ही कैंसिल होता है दोनों साइड का, या आप लिख दीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ 11 से 11 कट जाएगा। अब हमारे पास ये रहता है, फिर हमने वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको 1 से किया, ये सेम आ जाएगा, इसको -1 को 30 से किया -30, ये 30 इधर आके प्लस हो जाएगा, इन दोनों को सोल्व किया तो ये आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करें तो 2 और ऐड करें तो 3, हमारे पास विद्यार्थियों फैक्टर है 2 और 1। जब इसका कोफिशिएंट 1 दिया है तो हम सीधा ही लिख सकते हैं, दोनों के साथ साइन ये आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, आइदर 0 और 0, आइदर 0 तो x इक्वल टू 1 और 0 तो x इक्वल टू 2।
और लास्ट के अंदर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 ही इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद पार्ट संख्या 4 पे डिस्कस करते हैं। 4 पे कहता है, ये क्या कहता है देखिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमन एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल पहले और 5 साल बाद जो रहमान की एज होगी उसके रेसिप्रोकल का सम ये दिया है। फाइंड दी प्रेजेंट एज निकालना है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम प्रेजेंट एक्स मान लेंगे x, फिर 3 ईयर एगो रहमान एज निकाल लेंगे x माइनस 3, 5 ईयर फ्रॉम नाउ निकाल लेंगे x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 लेंगे। देखिए करने से ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेमन x ईयर, 3 ईयर एगो रेमन एज x माइनस 3, एगो दिया है तो हम इसमें से माइनस करेंगे प्रेजेंट एज में से। 5 ईयर फ्रॉम नाउ दिया है बाद में, तो इसमें हमने ऐड कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल कुछ भी नहीं दिया, नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 और इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5। इन दोनों का सम विद्यार्थियों 1/3 दिया है। ये हमने एलसीएम लिया। सेम वे ये छोड़ते हुए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ ये छोड़ते हुए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, आगे प्लस ही दिया था, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे x और x 2x आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई की x की x के साथ x स्क्वेयर, x की 5 के साथ 5x, माइनस 3 की x के साथ माइनस 3x, माइनस 3 की 5 के साथ माइनस 15 इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। इन दोनों को सोल्व किया, प्लस का 2x आ जाएगा, माइनस 15, बाकी ये सेम रहा हमारा। अब हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसकी इससे और इसकी इससे, तो ये हमारा सेम आ जाएगा। और इसकी 3 से 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6, इसको इधर ले आए हम, माइनस का 6x होगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये आपका सेम रहा। अब यहाँ देखिए प्लस का 2x और माइनस का 6x, माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस 15 और माइनस 6, माइनस का 21 इक्वल टू 0। गुणा करें तो 21 और सब्ट्रैक्ट करें तो 4, 7 और 3 होगा। जब इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम सीधा ही लिख देंगे, बड़ी टर्म के साथ ये साइन आता है, बड़ा इसके अंदर 7 है तो x माइनस 7 और दूसरी के साथ प्लस, आइदर 0 तो ये आ जाएगा और 0 तो ये आ जाएगा। ये इम्पॉसिबल होगा क्योंकि एज है वो कभी माइनस में होती नहीं। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ रेमन 7 ईयर, प्रेजेंट एज है वो रेमन की 7 ईयर आ गई। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों इसका लास्ट सम प्रश्न संख्या 5 में कहता है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। भी एक क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें शेफाली के जो मैथ और इंग्लिश में नंबर आए उनका सम 30 है। तो हमें यदि एक का पता हो तो दूसरे का निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया विद्यार्थियों, एक के मार्क्स मान लेंगे। लेट शेफाली ऑब्टेन मार्क्स इन मैथमेटिक्स x, तो इंग्लिश का 30 माइनस x। इसके बाद कहते हैं सी गॉट 2 मार्क्स मोर, यदि 2 नंबर वो ज़्यादा प्राप्त करती मैथमेटिक्स में, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेती, तो उनका प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता। तो उनके नंबर निकालने हैं हमें। तो देखिए हम कैसे करेंगे। इसके अंदर भी हम मान लेते हैं विद्यार्थियों, लेट शेफाली ऑब्टेन मार्क्स इन मैथमेटिक्स x, लेट शेफाली ऑब्टेन मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस x। अब इसमें 2 नंबर ज़्यादा प्राप्त करती तो x प्लस 2, इसमें 3 कम प्राप्त करती तो इसमें से 3 घटाया, और इन दोनों की प्रोडक्ट आपको दी हुई है 210। तो हमने इन दोनों की प्रोडक्ट लिया, ये आ जाएगा 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस x बराबर ये, पहले x से मल्टीप्लाई किया तो ये, फिर 2 से किया तो ये, इक्वल टू 210। फिर हमने क्या किया 25 और 2, 27 माइनस का 2 25x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 इक्वल टू ये। अब इसको दूसरी साइड इधर ले आए विद्यार्थियों हम, तो ये 0 रह जाएगा। ये आपका क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस का हो गया, 25 माइनस का हुआ 54 माइनस का, और 210 प्लस का ये। अब हमने एक्स स्क्वेयर माइनस का 25x, इन दोनों को सोल्व किया, 156x इक्वल टू 0। अब सेम वे हमने ये काम किया, कोफिशिएंट 1 दिया है, मल्टीप्लाई करें तो 156 और ऐड करें तो 25। तो ये विद्यार्थियों आपके पास 12 और 13 होगी, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। तो x माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल टू 0, आइदर 0 इक्वल टू 12 और 0 इक्वल टू 13। तो ये दोनों ही पॉसिबल होगा विद्यार्थियों। तो हम लिख देंगे शेफाली ऑब्टेन मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12, देन सी ऑब्टेन मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस का 12 18 आ जाएगा, और शेफाली ऑब्टेन मार्क्स इन मैथमेटिक्स 13,
देन इंग्लिश में कितना आ जाएगा 30 माइनस का 13 17। तो इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 4.3 प्रश्न संख्या 3 से 5 कंप्लीट होता है, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे और एग्जाम व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।